हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेटवर्क थ्योरम के 2 लेक्चर हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये आज लेक्चर 3 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आर के राजपूत के नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे। ओके, अगर आपने इससे पहले अन्य लेक्चर्स को नहीं देखा तो जा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको जा करके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि अगर कोई भी लेक्चर अपलोड होता है तो आप तुरंत देख सकें और आपका टाइम नुकसान ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ क्या बोल रहा, द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। सुपर पोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो जो सुपर पोजिशन थ्योरम होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सुपर पोजिशन थ्योरम होता है किसके लिए यूज होता है? लीनियर और बायलेटरल सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। लीनियर और बायलेटरल सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में एनी नंबर ऑफ सोर्स हो, यानी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्स हो, तो क्या होता है कि अगर हमें किसी ब्रांच के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी हो सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो क्या करेंगे, उस ब्रांच में हम क्या करेंगे, किसी इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स द्वारा करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दूसरे इंडिविजुअल ईएमएफ सोर्स द्वारा उस ब्रांच में करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वोल्टेज सोर्स बचेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट आउट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लिख देता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सपोज करते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर। ये सपोज करते हैं हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये V1 वोल्टेज सोर्स है, ये क्या V2 है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर क्या R2 है, यहाँ पर क्या R3 है। अब बोला जाए कि ब्रांच R2 के अक्रॉस आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, हमें करंट की वैल्यू फाइंड कीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। तो आप क्या करोगे, सिंपल कि इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा पहले इस ब्रांच में आप क्या करोगे, करंट फाइंड करोगे। तो इस वाले जो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, आप शॉर्ट कर दोगे। ठीक, जब इस V1 वोल्टेज सोर्स से इसमें आप करंट निकालोगे तब। उसके बाद जब V2 द्वारा इस ब्रांच में आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो V1 वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, मतलब एक बार में इंडिविजुअल किसी एक वोल्टेज सोर्स द्वारा जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालना है उसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी करंट आएंगे, जितने भी इंडिविजुअल सोर्स द्वारा, उसको क्या कर देंगे, हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे। वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। सपोज करते हैं हमने V1 वोल्टेज सोर्स के द्वारा जिसमें हमने करंट की वैल्यू निकालना है, I1 आया है। अब सपोज करते हैं V2 वोल्टेज सोर्स द्वारा हमने R2 में करंट की वैल्यू निकालना, क्या आया है, I2 आया है। तो I1 और I2 क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। वही जो आएगा हमारा फाइनल सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा करंट की वैल्यू होगा R2 ब्रांच में। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई क्लियर। यही केस वोल्टेज के केस में भी है, वोल्टेज निकालना तो वोल्टेज निकाल लेंगे इस सोर्स द्वारा या फिर इस सोर्स द्वारा, उसके बाद दोनों को सम कर देंगे। तो करंट और वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हमने करंट और वोल्टेज फाइंड कर लिया तो हम पावर भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से P इक्वल टू VI हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी, यानी कि करंट, वोल्टेज और पावर हम फाइंड करते हैं किसके द्वारा, सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। और किसके लिए, कौन सा सर्किट होना चाहिए, लीनियर बायलेटरल, कोई भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हो जिसमें मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, यानी कि एक से ज़्यादा ईएमएफ सोर्सेज कनेक्टेड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, बोला गया है बिटवीन द ब्रांच वोल्टेजेज ऑफ ए लूप। बोला गया कि लूप के ब्रांच वोल्टेज के लिए, तो बोला गया द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इम्पोजेज। तो आप क्या जानते हो कि लूप के किसी ब्रांच वोल्टेज के लिए जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या इम्पोज करता है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स। क्या आंसर हो जाएगा इसका, लीनियर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंट्स। पैसिव नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो क्या करता है, एनर्जी को सिर्फ रिसीव करता है और एनर्जी की सप्लाई नहीं करता है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ना हो, तभी तो, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो क्या करेगा, एनर्जी का सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होगा तो एनर्जी की सप्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, यानी कि कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है उसमें, तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा, ए टर्मिनल वेयर
3 or more branches meet is known as। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या 3 ब्रांचेज क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। अगर 3 ब्रांचेज मिल रही हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जंक्शन तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या कर लो आप, 3 की जगह यहाँ पर क्या कर लोगे, 2 कर लोगे। जहाँ पर 2 और मोर ब्रांचेज मीट, यानी कि 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज मिलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। तो इसका जो आंसर क्या सही हो जाएगा, ये नोड उसको बोलेंगे। 2 और मोर ब्रांचेज जहाँ मिलती हैं नोड बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए कि जहाँ पर 3 या मोर ब्रांचेज मिलती हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये R1 मान लेते हैं, क्या लें, R2, ये क्या R3। तो यहाँ पर 3 ब्रांचेज हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट। यहाँ पर कौन सा जो है कि पैसिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव एलिमेंट क्या करता है, पावर एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें आइडियल करंट सोर्स, ये क्या करेगा, करंट की सप्लाई करेगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये क्या करेगा, वोल्टेज की सप्लाई करेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे, ये दोनों एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे। और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाईलेटरल एलिमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बाईलेटरल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। और बाईलेटरल एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो कि हमारी वो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर, यानी करंट किसी भी डायरेक्शन से हम फ्लो कराएं, उसके जो सर्किट के पैरामीटर होते हैं RLC, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। अब जैसे आपको मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन आपका हो गया, सपोज कर लेते हैं आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या है, उसमें दोनों तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है क्या है, बाईलेटरल एलिमेंट बोल सकते हो आप। ओके, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया है, ए क्लोज्ड पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज। यानी कि कोई क्लोज्ड पाथ है जो कि कुछ ब्रांचों द्वारा क्या बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूप। सपोज करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लोज पाथ है, ये भी क्या है, एक क्लोज पाथ है। अगर इसको आप कंसिडर करो क्लोज पाथ 1, ये भी क्या है, क्लोज पाथ 2 है, ठीक। अगर आप ये बाहर वाला आउटर पोर्शन देखोगे, ये भी क्या है, एक क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ ये क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पर कितने क्लोज्ड पाथ हो गए इस सर्किट में, तो 3 क्लोज पाथ हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों क्या बोले जाएंगे, लूप बोले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मेश किसको बोलेंगे, यहाँ मेश को समझ लेते हैं हम लोग। तो मेश किसको बोलेंगे, जो क्लोज्ड पाथ 1 है इसको, और क्लोज्ड पाथ 2 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेश बोलेंगे। अब क्लोज्ड पाथ जो 3 वाला, थर्ड वाला, ये जो बाहर वाला, इसको क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बाहर वाला क्लोज्ड पाथ है थर्ड वाला, वो फर्दर मतलब दोबारा से क्या, 2 पार्ट में फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 1 2, फिर से 2 क्लोज पाथ बन गए इस बाहर वाले क्लोज पाथ में, तो उसको हम लोग मेश नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेश वही क्लोज पाथ होगा जिसको हम दोबारा से किसी दूसरे क्लोज पाथ में डिवाइड ना हो रहा हो। तो ये वाला आप देखो तो किसी दूसरे पाथ में डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेश हो जाएगा, मेश 1 मेश 2। और अगर लूप की बात करें तो लूप कितने हैं, 1 2, और ये बाहर वाला क्या, 3 लूप है। ओके, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया है, ए लीनियर रजिस्टर हैविंग, रजिस्टेंस की वैल्यू जो कहाँ से लाई कर रही है, R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फाइनाइट, यानी कि 0 टू इन्फाइनाइट के बीच में क्या लाई कर रही है, 0 टू इन्फाइनाइट के बीच में रजिस्टेंस की वैल्यू है। तो लीनियर रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, करंट कंट्रोल भी होता है और वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर भी होता है। किस केस में, जब लीनियर रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, हमारा 0 और इन्फाइनाइट के बीच में होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बोथ करंट कंट्रोल्ड एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, ये स्टार सर्किट हैज एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R/2, द इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट्स विल बी। अब यहाँ बोला गया स्टार कनेक्टेड है, इसको आप किस में कन्वर्ट करो, डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप,
3 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर आप r/2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3r/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 3/2 r। लेकिन अगर आपको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना हो तब क्या करोगे, तो अगर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1/3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है, ए डेल्टा सर्किट हैज ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू r/2। कोई डेल्टा सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, द इक्विवेलेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टार सर्किट। इसको इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट करना है, स्टार सर्किट में हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करो, आपको डेल्टा में स्टार से कन्वर्ट करना है, स्टार में तो 3 से डिवाइड कर लो, यानी कि 1/3 से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या हो जाएगा, यानी कि r/2 इंटू 1/3, तो इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो हो जाएगा r/6। तो जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, r/6 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या दिया गया है, इन थेवेनिन थ्योरम्स टू फाइंड जेड, यानी कि आपको या जेड बोलो या इम्पिडेंस बोलो या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट बोलो, यानी आरटीआर थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या फिर थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो थेवेनिन थ्योरम में, तो आप क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो, शॉर्ट आउट करते हो, और जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन सर्किट कर देते हो, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखो लिखा गया है, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड। करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग आरटीएच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पूछा गया है वाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच, जब आप थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हो, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट, यानी कि जब आप नॉर्टन थ्योरम में और थेवेनिन थ्योरम में जब आरटीएच आप फाइंड करते हो तो क्या होता है। तो चाहे थेवेनिन थ्योरम हो या फिर नॉर्टन थ्योरम हो, इन दोनों में हम अगर हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते समय हम क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, और जितने भी करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। उसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आप अगर पढ़ो तो लिखा गया है, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर मेड डेड। इसका मतलब यही हुआ कि आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर दे रहे हो, और करंट सोर्स को क्या कर दे रहे हो, ओपन कर दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू। तो किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन होते हैं कितना होना चाहिए, तो उसकी जो नंबर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, द नंबर ऑफ कार्ड्स। जितने कार्ड होंगे उतने हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगे, तभी किसी नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ क्या दिया गया है, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज देयर आर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी लेक्चर में कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, कि लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होता है जिसमें मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं, और उसके द्वारा हमें क्या करना होता है, किसी ब्रांच के क्रॉस करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, देयर आर मेनी सोर्सेज, यानी कि एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ ईएमएफ होते हैं। ईएमएफ सोर्सेज बोलो आप या फिर वोल्टेज सोर्स बोलो। तो ओके, तो उम्मीद है कि आपको नेटवर्क थ्योरम ये समझ में आ गया होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का सी आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि नेटवर्क थ्योरम का जितने भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो इसको। तो फाइनली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।